नमस्कार साथियों। आज जो है कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास दो जन्म पत्रियाँ आई। तो दोनों जन्म पत्रियों में जो है तलाक के योग थे। तो जेमिनी से पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब सभी मेथड मैंने लगाए। तो जेमिनी से तलाक दिख रहा था, जेमिनी मेथड से। पाराशर से नहीं दिख रहा था और नाड़ी से भी नहीं दिख रहा था, लाल किताब से भी कुछ मालूम नहीं लग रहा था, लेकिन जेमिनी मेथड से तलाक दिख रहा था। तो वो औरत अपने पुत्र की जन्मपत्री दिखा रही थी जूम पे, विदेश से है। तो मैंने कहा कि आपके पुत्र का तो तलाक ही हो गया, तलाक होना चाहिए। तो बोला नहीं, मेरा पुत्र तो जो है 5-6 साल शादी को हो गए और एक संतान है और दोनों नौकरी करते हैं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। मैंने बोला इसमें तो तलाक के योग हैं, जेमिनी 100% तलाक बता रही है। मैंने पाराशर भी लगा ली, जेमिनी भी लगा ली, नाड़ी भी लगा ली, लाल किताब भी लगा ली, लेकिन पाराशर में दिख रहा है तो ज़रूर तलाक होना चाहिए। ओ सॉरी, जेमिनी में दिख रहा है तो ज़रूर तलाक होना चाहिए। फिर उसने बहुत थोड़ी देर सोच के फिर वो बोली कि हाँ, कि मैंने बच्चे को जो है जब इंडिया से विदेश बुलाया तो उसको ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए, विदेश का ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए मैंने वकील से बात करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी करी थी। वो शादी 6 महीने बाद हमने ब्रेक करी और फिर इंडिया की लड़की से अलग से विवाह किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फेक शादी थी, जो ग्रीन कार्ड देने के लिए शादी की गई थी वकील के द्वारा, वो फेक शादी थी और वो जेमिनी में स्पष्ट दिख रही थी। तो तलाक योग जो है ये दारा कारक चंद्रमा और जाति कारक मंगल दोनों में द्विस्वार राशि में बैठे, दोनों में परस्पर दृष्टि है और बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है, तो कोई बचाव नहीं है, तो तलाक होना था। तब वो बोली कि हाँ, हमने जो है वकील के थ्रू जो है ग्रीन कार्ड देने के लिए एक लड़की से शादी करवाई थी इसकी, और 6 महीने बाद उसको तलाक दिलवा के और फिर हमने एक इंडियन लड़की से इसकी शादी करवाई ताकि इसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो उस लड़की को जो तलाक हुआ उसकी वजह से उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, उस देश का नागरिक बन गया वो, और उसने इंडियन लड़की से फिर शादी कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि फेक जो शादी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वकील ने करवाई, वो भी तलाक का योग उसमें भी स्पष्ट दिख रहा है जेमिनी के थ्रू। तो वो योग भी सामने एकदम सटीक दिख रहा है। तो इसीलिए मैं, जो मेरे स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़ने आते हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब सभी मेथड जो हैं ज्योतिषी को आने चाहिए। पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब। अगर कोई एक ही मेथड जानता है तो वो सक्सेस ज्योतिषी नहीं हो सकता, वो सफल ज्योतिषी नहीं होता। पाराशर भी आनी चाहिए, जेमिनी भी आनी चाहिए, नाड़ी भी आनी चाहिए, लाल किताब भी आनी चाहिए, तभी वो सही योगों को पकड़ पाएगा और सही जन्मपत्री को देख पाएगा। तो इसमें दारा कारक चंद्रमा है, ज्ञाति कारक मंगल है, तो द्विस्वभाव राशि में बैठे दोनों एक दूसरे की दृष्टि में है। बृहस्पति की कोई बचाव पक्ष की दृष्टि नहीं है, क्योंकि बृहस्पति बचाव कर सकता था अपनी दृष्टि डाल के। तो जेमिनी ज्योतिष की दृष्टि बृहस्पति की नहीं है दारा और ज्ञाति पे, तो स्पष्ट रूप से तलाक योग था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो शादी हुई थी वो ब्रेक हुई और तलाक हुआ। दूसरी शादी हम, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की शादी थी तो शादी तो थी, क्योंकि रजिस्टर्ड शादी थी, बाकायदा लीगल कोर्ट में हुई थी, तो स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि तलाक योग है। दूसरी शादी हम 9th हाउस से देखते हैं, तो फिर उस जातक ने दूसरी शादी करी और उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से फेक शादी भी पकड़ में आ जाती है अगर आप चारों मेथड जानते हैं, पाराशर, नाड़ी, जेमिनी, लाल किताब। अगर आप एक मेथड ही जानते हैं तो पकड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह इसका छोटा भाई है, इसका छोटा भाई भी ने भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है ग्रीन कार्ड लेने के लिए विदेश में, विदेश का नागरिक बनने के लिए वकील के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी करी, और वो शादी भी उसने जो है कुछ समय के बाद जो है जब टाइम ड्यूरेशन हो गया तो उसने तलाक ले लिया। और अब इसमें भी तलाक दिख रहा है। सूर्य जो है दारा कारक है और शनि जो है ज्ञाति कारक है, और दोनों द्विस्वभाव में बैठे हैं, आमने सामने दृष्टि है। बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है, बृहस्पति कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं दे रहा। तो दारा और ज्ञाति का आमने सामने दृष्टि संबंध द्विस्वभाव राशि में तलाक दिखा रहा है। चंद्रमा जो है वो पुत्र कारक है, लेकिन वो तो चंद्रमा तो एक तरह से अस्त के करीब ही है और खराब है।
तो शनि से दृष्टि भी है, तो वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ग्रीन कार्ड लेने के लिए विदेशों में शादी वकील लोग करवाते हैं, वो भी जन्मपत्री में दिखती है। अगर आप पराशर, नाड़ी, जेमनी, लाल किताब चारों मेथड अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जूम पे पढ़ते हैं या जो पढ़ने आते हैं घर पे, वो चारों मेथड सीख रहे हैं, वो मास्टर हो जाते हैं, वो जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पराशर, जेमनी, नाड़ी, लाल किताब सभी ज्योतिषियों को आनी चाहिए। इनके चारों मेथड के बगैर कोई भी ज्योतिषी पूर्ण ज्योतिषी नहीं बन सकता। जो पराशर से ही ज्योतिष करते हैं वो कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे कि ये तलाक हुआ या नहीं हुआ। तो हमें चारों मेथड आनी चाहिए, पराशर, जेमनी, नाड़ी, लाल किताब, उसके बगैर जो है कोई भी पूर्ण ज्योतिषी नहीं हो सकता। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो ग्रीन कार्ड लेने के लिए शादी की गई थी उसका ब्रेक हुआ, और वो तलाक जो है जन्म पत्रियों में स्पष्ट रूप से, दोनों जन्म पत्रियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये जो संबंध दिखाई दे रहा है, ये जेमनी से दिखाई दे रहा है। अगर आप जेमनी नहीं जानते, नाड़ी जानते खाली, या पराशर जानते, या लाल किताब जानते, तो पकड़ में नहीं आता। यानी सभी मेथड पर जानना जरूरी है। कोई चीज किसी से पकड़ में आती है, कोई चीज किसी से पकड़ में आती है। तो हमें पराशर, जेमनी, नाड़ी, लाल किताब चारों मेथड आने चाहिए, तभी वो पूर्ण ज्योतिषी होगा। वरना आप ही मान के चलिए, आधे से ज्यादा ज्योतिषी पराशर, 95% ज्योतिषी पराशर करते हैं, वो सब फर्जी हैं, और उनका प्रेडिक्शन भी गलत जाता है। कोई बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन नहीं देते, पूजा पाठ बता देते हैं, कर्मकांड बता देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी छात्र ज्योतिष सीख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो पराशर भी सीखें, नाड़ी भी सीखें, जेमनी भी सीखें, और लाल किताब भी सीखें, तभी वो सही प्रवीण ज्योतिषी और कुशल ज्योतिषी बन सकते हैं। धन्यवाद।